यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सातू होता है वो ड्वार्फ चाचा को बताने लगता है कि जो आयरन होता है उसको टेम्पर कैसे किया जाता है। वो कहता है जिसको टेम्पर करना है उसे उठा लीजिए और उसको एक जगह पे रख के उसको पकड़ के बस पीटते जाइए और पीटते जाइए। फिर जो ड्वार्फ चाचा होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर जो सातू होता है वो कहता है जैसे पीट पीट के टेम्पर हो जाए तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दो। फिर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो उसको दोबारा से पीटने लग जाओ। ये करने की वजह से वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल और काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर एक स्पेशल तरीके के क्ले को अप्लाई कर देना है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से ठंडा और काफी ज्यादा हार्डन हो जाएगा। आपको बस यही सभी चीजें कर देना है। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो ड्वार्फ चाचा होते हैं वो सातों से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया। फिर जो सातों होता है वो कहता है अगर आप ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से करते हैं तो जो वेपन्स होंगे वो काफी ज्यादा अच्छे से बन जाएंगे। ये सुनने के बाद जो ड्वार्फ चाचा होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सातों का हिलाने, अरे मेरा मतलब है कि सातों का हाथ हिलाने लगते हैं। ड्वार्फ चाचा सातों से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे लाइट दिखने लगा था। बच्चे नहीं नहीं, अब तुम्हें बच्चा कहना सही नहीं रहेगा, मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हें मास्टर कह सकूं। ये सुनने के बाद जो सातों होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए ड्वार्फ चाचा से कहता है क्या कहा मास्टर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो बस उतना ही बताया है जो कि मुझे पता था। और तभी जो सातों का गार्बलेट टेक्स स्किल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें सातों से कहते हैं आपको एक्सपर्ट के द्वारा पहचाना जा चुका है जिसकी वजह से आपको एक स्किल मिलती है जिसका नाम है आई ऑफ ट्रूथ। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सातों होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने आगे पीछे देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रहा है और आखिरकार ये आई ऑफ ट्रूथ कौन सी स्किल है, क्या ये किसी तरह का अप्रेजल स्किल है। फिर हम देखते हैं जो ड्वार्फ चाचा होते हैं वो सातों से कहते हैं आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है उसका यूज करते हुए मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगा, आप मुझे 1 महीने बाद आके मिलेगा। फिर जो सातों होता है वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर ठीक है मैं यहाँ से अब चलता हूँ। फिर हम अगले सीन में मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते सातों वहाँ पे आ चुका होता है और सामने की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है फिर चलो अब अपने नए स्किल को यूज करने का समय आ चुका है। हम देखते हैं जैसे ही सातों अपने नए स्किल को यूज करते हैं तो उसकी जो आंखें होती है वो ब्लू कलर में चमकने लगती है। फिर वो जैसे ही सामने की ओर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम देखते हैं सामने की तरफ जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन सातों को दिख रही होती है। जो सातों होता है वो इसे अलग अलग इंसानों के ऊपर भी यूज करने का ट्राई करता है लेकिन हम देखते हैं जो सातों होता है वो इन्हें इंसानों के ऊपर यूज नहीं कर पाता है, जिसे देखने के बाद जो सातों होता है वो अपने मन में कहता है अरे ये क्या, मैं इन्हें इंसानों के ऊपर यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते जो सातों होता है वो एक बकेट से एक संतरे को उठा के उसके स्टेटस को देखने लगता है और फिर वो कहता है अब मुझे समझ में आ गया है कि जो नी है उसको हर दिन हर चीज किस तरह से दिखती होगी। फिर हम देखते जो सातों होता है वो पोशन की दुकान पे जाके पोशन के स्टेटस को देखते हुए अपने मन में कहता है मेरे पास ये एबिलिटी अभी नहीं होता तो मैं आसानी से यहाँ पे स्कैम हो जाता और मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सा पोशन अच्छा है और कौन सा पोशन बुरा। फिर जो शॉपकीपर होता है वो एक ग्रीन वाले पोशन को उठा के सातों को दिखाते हुए कहता है क्या तुम ये वाला पोशन लेना चाहोगे? फिर जो सातों होता है वो शॉपकीपर से कहता है नहीं नहीं मुझे ये वाला पोशन नहीं चाहिए, आप मुझे ये येलो वाला पोशन दे दो। फिर हम देखते जो सातों होता है वो उसे बाय करने के बाद एक बेल्ट के शॉप पे चला जाता है, वहां से वो एक बेल्ट बाय करता है और भी काफी सारी चीजें वहां से वो बाय करता है। जो सातों होता है वो एक बुक की दुकान पे जाके बुक को पढ़ रहा होता है जिसे देखने के बाद जो शॉपकीपर होते हैं वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सातों से कहते हैं बच्चे क्या तुम पढ़ सकते हो? ये सुनने के बाद सातों कहते हैं अरे हाँ चाचा मैं पढ़ सकता हूँ और वो भी बड़े आराम से। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कुछ लोगों को जो कि किसी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या ये बच्चा खो गया है? फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है इस बच्चे ने तो मेरे से भी ज्यादा चीजें उठाई है जबकि मैं टकला साइतामा हूँ। हम देखते हैं ये सभी लोग और किसी के बारे में नहीं बल्कि सातों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जो सातों होता है वो कहता है मैंने बार्गेन करके ये सभी चीजें खरीद लिया ताकि मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने इसे क्यों नहीं खरीदा, लेकिन इन सभी चीजों को खरीदने की वजह से मेरे जितने भी पैसे थे वो सभी के सभी खत्म हो चुके हैं। और हम देखते हैं जो सातों होते हैं वो फूट फूट के रोने लगता है। हम अगले सीन में देखते हैं जो सातों होता है वो कहता है मुझे एडवेंचर बने 2 महीने हो चुके हैं, इन 2 महीनों में मैंने गिल में काफी ज्यादा अच्छे से काम किया है और गिल के जितने भी एडवेंचर्स है वो सभी मुझे हैंडीमैन समझते हैं। हालांकि मैंने काफी सारे क्वेस्ट भी किए हैं लेकिन जो अच्छे क्वेस्ट होते हैं वो सिर्फ हाई रैंक वालों के लिए होते हैं। कुछ लोग मुझे काफी ज्यादा जीनियस एडवेंचरर समझते हैं और वो लोग मुझे इस तरह से देखते हैं जैसे कि वो मुझे खाए जाएंगे, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। मेरा जो अभी का रैंक है वो G+ है लेकिन मुझे जल्दी से प्रोमोट होके F- तक जाना है क्योंकि मैं F- पे अगर चला जाता हूँ तो मैं सिटी के बाहर वाले क्वेस्ट भी ले सकता हूँ। हालांकि मैंने गिल लीडर को बोला था कि मुझे F- रैंक पे प्रमोट कर देने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा जो फिजिकल पावर है वो बहुत ही ज्यादा इनसफिशिएंट है जिसकी वजह से मैं प्रोमोट नहीं हो सकता। फिर हम अगले सीन में एक बंदे को देखते हैं जो कि सातों से कहता है सातों जल्दी से कोर्टयार्ड में आ जाओ। फिर हम कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 बंदे स्वॉर्डमैनशिप की डुएल कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जिसने सातों को कोर्टयार्ड में बुलाया होता है वो और कोई नहीं बल्कि गिल्ड का मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर होता है। वो सातों से कहते हैं लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था उस टाइम से अभी तुम काफी ज्यादा फिट लग रहे हो तो अब तुम हमारे ट्रेनर
ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो। और हम देखते हो वो सातो को एक वुडन का स्वॉर्ड देते हैं, जिसे देखने के बाद जो सातो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मैं काफी ज्यादा परेशान था और मुझे लगता था कि ये लोग मेरे से हेट करते हैं, क्योंकि मुझे गिल्ड ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। लेकिन तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अचानक से सातो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तो फिर चलो अब मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। ये देखने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे मम्मी रे, आखिरकार ऐसे अचानक से कौन अटैक करता है, मुझे जल्दी से पीछे हटना होगा। फिर सातो जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और इंस्ट्रक्टर से थोड़ा सा दूरी बना लेता है। फिर वो इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है और अपने स्वॉर्ड को काफी ज्यादा जोरों से पकड़ के इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। सातो अपना पूरा गुदा लगाते हुए इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर होता है वो तो बहुत ही ज्यादा इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और सातो से कहता है तुम अपना काफी ज्यादा समय वेस्ट कर देती हो बस अपने स्वॉर्ड को स्विंग करने में, लेकिन अब तुम अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि अपने स्वॉर्ड को अच्छे से कैसे स्विंग किया जाता है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड को स्विंग करने लगते हैं और सीधे सातो के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो सातो होता है वो इंस्ट्रक्टर के अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और जो इंस्ट्रक्टर का स्वॉर्ड होता है वो सीधे जाके सातो के गाल के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों से लगता है, जिसकी वजह से जो सातो होता है वो सीधे जमीन के ऊपर गिर जाता है और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सीधा सातो को धूल चटवा देता है। इंस्ट्रक्टर होता है वो सातो से कहता है तुमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया, जिसकी वजह से तुम मेरे अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाए। जो सातो होता है वो अपने सिर को पकड़ते हुए उठता है और कहता है दर्द हो रहा है। जो इंस्ट्रक्टर होते है वो सातो के पास आते हैं और उसकी ओर अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसको उठने में मदद करते हैं और वो फिर सातो से कहते हैं तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें बस बैटल के बेसिक को समझना होगा, उसके बाद तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने स्टेंस को इम्प्रूव करना होगा। जिसे सुनने के बाद जो सातो होता है वो इंस्ट्रक्टर से कहता है ठीक है सर, मैं समझ गया। हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो गिल्ड की सफाई कर रहा होता है, उसके बाद वो लोगों की मदद कर रहा होता है क्वेस्ट को लेने में, उसके बाद वो अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को कर रहा होता है। सभी चीजें करते करते शाम हो जाती है और जो सातो होता है वो इतनी सारी चीजें करने की वजह से काफी ज्यादा थक गया होता है और वो अपने बिस्तर पे आराम करते हुए कहता है सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छे से जा रही है, लेकिन मैं अभी इतना ही कर सकता हूँ, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ स्ट्रांग हो सकूं, लेकिन मैं अभी के लिए काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मैं इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता, इसीलिए मुझे अभी के लिए आराम करना होगा। फिर वो अपने बॉडी के ऊपर प्योरीफाई स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं समझ गया कि आखिरकार मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्योरीफाई स्पेल का यूज करते हुए गिल्ड को क्लीन कर देना है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा समय मिलेगा और मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग को कर पाऊंगा। लेकिन जरा रुको, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे मैजिक का पोटेंशियल कितना है, मुझे पहले इसे चेक करना होगा। तो फिर चलो पहले मैं अपने रूम को प्यूरिफाई करके देखता हूँ। जैसा तो होता है वो फ्लोर को टच करते हुए अपने मैजिक को स्टार्ट करते हुए कहता है इली गिली छू छू सुन ले तू मेरा बात, जल्दी से कर दे इस पूरे रूम को तो साफ। हम देखते हैं जो सातो का रूम होता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका होता है और उसका जो पूरा रूम होता है वो काफी ज्यादा चमचमा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है मेरा जो मैजिक है वो काम कर गया और जो वाल है वो तो व्हाइट है, पहले तो ये येलो थे, इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल कलर है वो व्हाइट था, मैं अभी भी मैजिक को कर सकता हूँ। तो फिर चलो अब पूरे गिल्ड को साफ करने की बारी आ चुकी है। फिर हम देखते जो सातो होता है वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है गिली गिली छू छू सुन ले तू मेरा बात, जल्दी से कर दे पूरे गिल्ड को तो साफ। फिर जो थोड़ी देर बाद सातो अपनी आंखों को खोलता है, लेकिन उसे कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आते। फिर जो सातो होता है वो कहता है लगता है मुझे बाहर जाके चेक करना होगा कि कुछ भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम देखते जो सातो होता है वो जैसे ही चलने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिसके बाद जो सातो होता है वो जमीन पे गिर जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो जो हमारा आज का एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।